Hey guys, welcome back in a new lecture and I hope you all are doing very well. So मैं आशा करता हूँ आपने मेरा जो पिछला लेक्चर है इंट्रोडक्शन टू लिनक्स वो देखा होगा। काफ़ी एक रॉ वीडियो बनाई थी, जस्ट कुछ आपको शेयर करना था लिनक्स के अराउंड, तो मैंने बताया। काफ़ी एक अच्छा डिस्कशन हमने करा वहाँ पे। एंड आज हम प्रैक्टिकल यूज़ केस पे आ चुका लिनक्स के। एंड आई होप कि आप लोगों ने जो WSL है फॉर विंडोज़ वो इंस्टॉल कर लिया होगा अपने सिस्टम के अंदर एंड आपका वो रनिंग होगा। इफ़ नॉट देन प्लीज़ चेक आउट द प्रीवियस वीडियो, मैंने कुछ स्टेप्स बताए थे उनको फॉलो करना। नहीं तो आप अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, आपको ईजिली मिल जाएगा। बहुत ईजी स्टेप्स हैं, ठीक है, आप फॉलो करना, सेटअप करना। एंड देन हेयर मैं फिर से आपको बता देता हूँ एक बार कैसे करना था। जस्ट ओपन योर CMD आपको एज एन एडमिनिस्ट्रेटर रन करना है फॉर इट। देन आफ्टर दैट जस्ट टाइप WSL hyphen hyphen, I just type it here, 1 minute, WSL hyphen hyphen install। ओके, ये कमांड आपको टाइप करना है, देन एंटर प्रेस, देन इट विल टेक सम टाइम, इंस्टॉल सम सिस्टम सॉफ्टवेयर। देन जब वो डन करे तो आपको कट करना है एंड अपने सिस्टम को रिबूट करना है। रिबूट करते ही अगर आपको जस्ट ओपन होते ही आपको विंडो में एक पॉपअप दिखता है उबंटू के टर्मिनल का, दैट मीन्स वो इंस्टॉल हो चुका है। आपसे यूज़र नेम मांगेगा, आपसे पासवर्ड मांगेगा, आप डालना। पासवर्ड शो नहीं होता तो प्लीज़ कॉन्शियसली डालना, सिंपल सा पासवर्ड डालना, स्मॉल लेटर में सब कुछ, एंड एंटर कर देना। देन वही पासवर्ड आप बार बार यूज़ करोगे। मैं बता मैं क्या कहना चाहता हूँ एक्चुअली में। लेट सपोज देखो अभी मुझसे पासवर्ड मांग रहा है, मैं पासवर्ड डालता हूँ, मैंने पासवर्ड डाल दिया, बट आप कहोगे कहाँ डाला, तो दिख ही नहीं रहा। बट मैं एंटर क्लिक करूँगा तो पासवर्ड ले लिया उसने। तो सेम सिनेरियो आपके साथ भी है कि वो पासवर्ड ले लेता है, आपको दिखता नहीं है बस। सो एकदम कॉन्शियसली सही पासवर्ड डालना प्लीज़, वरना बाद में गड़बड़ हो जाएगी। तो ये चीज़ अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप यूट्यूब पर देख सकते हो, नहीं तो एक ट्रिक बताता हूँ आपको। आप एक बार जस्ट सर्च बार में अपना क्लिक करो एंड एंटर हेयर विंडोज़ फीचर ऑन एंड ऑफ। वहाँ पे दो ऑप्शंस आपको फिगर आउट करने हैं। फर्स्ट वन इज़ वर्चुअल मशीन एंड सेकंड वन इज़ योर विंडोज सबसिस्टम फॉर लिनक्स। अगर वो दोनों टिक हैं देन वेल, जस्ट आपको क्या करना है, आपको अपने सिस्टम की बायोस की ढूंढनी है। फंक्शन की के अंदर एक स्पेशल की होती है जिसको अगर आप प्रेस करोगे स्टार्टिंग ऑफ योर बूटिंग तो आपको बायोस मिल जाएगी। तो आपको वो ढूंढनी है, देन रिबूट योर सिस्टम। और सिस्टम खुलने से पहले ही जस्ट आप क्लिक करते रहना उस की में, तो उनका बायोस खुल जाएगा। देन बायोस के अंदर आपको सर्च करना है वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी, और यहाँ कुछ ऑप्शंस आपको मिलेंगे। तो किसी न किसी ऑप्शन में आपको वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी मिल जाएगा, उसको आपको इनेबल करना है। देन अगेन रिबूट एंड परफॉर्म द स्टेप सेम, आपको चलता हुआ मिल जाएगा। करेक्ट। सो आई होप आपका वो रनिंग होगा। तो हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और समझते हैं थोड़ा सा टर्मिनल को एंड कुछ कमांड्स को। करेक्ट। आपको ये कमांड्स फिर प्रैक्टिस करते रहनी है और इनको एकदम याद कर लेना है, ठीक है, प्रैक्टिस करते करते, नॉट जस्ट पढ़ के। तो पहली चीज़ पता है क्या, जो ये चीज़ आपको यहाँ दिख रही है, मैं उस सेम पोजीशन पे हूँ यहाँ पे, जो यहाँ पे है मैं सेम यहाँ पे हूँ। फॉर एन एग्जांपल अगर मैं एलिस करता हूँ तो मुझे देखो ये कुछ फाइल्स दिख रही हैं, क्या वो सेम फाइल्स यहाँ पे नहीं है? मैं थोड़ा छोटा करूँ अगर इसको, सो जस्ट सी। ओके, आप इधर जाओ थोड़ा सा, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, म्यूजिक, डाउनलोड्स, pictures, public, template, videos and VirtualBox VM and then the video which is recording just now। तो ओके, अभी हम क्या करेंगे, हम सारा काम करेंगे अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर। तो ऐसा हो सकता है मे बी आपको ये ढंग से ना दिख रहा हो। वेट अ मिनट, आई जस्ट चेंज द थिंग्स अप। सो cd kitty ls, ओपन करते हैं इसको ही हम, ओपन kitty.conf। ओके, आई जस्ट increase the size of my text for it। so where's my text size bro? ये रहा 15, हम बढ़ा कर देते हैं 16 कर देते हैं, चलो 17 कर देते हैं, 17 F4। अब वापस से मैं किटी ओपन करूँ तो क्या ये सही से दिख रहा है? आई थिंक इट्स इनफ। ओके, आपको प्रॉपरली दिख रहा होगा मे बी। तो हम सारा काम जो करेंगे डॉक्यूमेंट फोल्डर के अंदर करेंगे, तो चलते हैं उसके अंदर। ओके, सो डॉक्यूमेंट फोल्डर के अंदर अभी एक वेब पेज है जो कि बेसिकली आपका एक फोल्डर है। तो फोल्डर के कलर अलग शो होते हैं आपके फाइल से, करेक्ट। तो ठीक है, हम भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के अंदर चले जाते हैं। तो पहली कमांड तो आपको एलएस समझ में आ गया होगा कि मैं जिस भी जगह पे हूँ अगर मुझे उस जगह की फाइल्स को देखना है तो मैं एलएस कमांड रन करता हूँ, ठीक है। ओके ओके, तो और कुछ काम भी है इसका, बिल्कुल। लेट सपोज मैं अगर आपको ये चीज़ दिखाऊंगा, अगर वापस सौरभ वाली फोल्डर खोल के, तो यहाँ पे ना बहुत सारी फोल्डर्स हैं एक्चुअली में, बट आपको दिख नहीं रहे। वो कैसे दिखेंगे? अगर मैं जब हिडन फोल्डर्स को ओपन कर दूँ, हिडन फोल्डर्स फाइल मुझे दिखा दो, देखो इतने सारी फाइल्स एंड फोल्डर्स यहाँ पे हैं, बट आपको नहीं दिख रहे थे। ऐसा क्यों? बिकॉज वो हाइड थे। सेम सिस्टम विंडोज़ के अंदर भी होता है। तो क्या मैं उनको भी देख सकता हूँ यहाँ से? बिल्कुल। कैसे देख सकते हैं? एलिस, देन आपको फ्लैग यूज़ करना है -a। तो देखो
अच्छा अभी तो डॉक्यूमेंट को आप देख रहे हो और थोड़ा पीछे जाते हैं हम। अच्छा यहाँ पे हम वापस से LS से करते हैं। आप एरो की इससे ऊपर करोगे तो कमांड रिपीट होंगी। तो देखो अब मुझे सारे दिख रहे हैं। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। अगर मैं सिंपल देखूंगा तो ये दिखेंगे। अब ना मुझे इनका डिटेल्ड ओवरव्यू देखना है कि भाई ये क्या है मतलब एक्चुअली में। तो डिटेल्ड ओवरव्यू के लिए LS-L मीन्स मुझे लॉन्ग डिस्क्रिप्शन दो। ये क्या है, ये बेसिकली आपका एक क्या कहते हैं वीडियो फाइल है ना, बट कब बनी उसका डिटेल मिल जाएगा। देन डेस्कटॉप में क्या है, डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल दीज थिंग्स यू विल गेट हियर। ऑलराइट गाइस, तो ये कुछ है। बाकी ये आपकी फाइल परमिशंस वगैरह होती हैं, ये यूज़र कौन, ग्रुप कौन एंड वेयर इट इज़ एक्चुअली। सो ऑल दीज थिंग्स विल बी देयर, लाइक टाइमिंग वगैरह क्या, तो आपको यहाँ मिल जाती है। ठीक है ठीक है। तो अगर मैं कंबाइन करके यूज़ करूँ LS-L तो आपको सारी फाइल्स का वो एक लॉन्ग डिस्क्रिप्शन दे देगा। ओके ये बात, बिल्कुल ये बात। तो ये चीज़ होती है LS इज जस्ट फॉर लिस्टिंग द डायरेक्टरीज और फोल्डर्स या फाइल्स। हम लिनक्स के अंदर फोल्डर्स को डायरेक्टरी कहते हैं, तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होना उस चीज़ में। सो LS इज जस्ट टू लिस्ट ऑल द डायरेक्टरीज एंड फोल्डर्स ऑफ योर करंट वर्किंग डायरेक्टरी। अब करंट वर्किंग डायरेक्टरी या फिर प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी ये क्या होता है, देखते हैं। PWD, ओके, ये आपको क्या देता है, ये आपको एक पाथ देता है कि आप किस जगह पे हो अभी। जैसे कि अगर मैं यहाँ से जाऊँ डॉक्यूमेंट्स के अंदर और मैं यहाँ पूछूँ कि मैं कहाँ पे हूँ, तो मैं रूट के अंदर होम में हूँ एंड उसके अंदर मैं सौरभ वाले फोल्डर में हूँ एंड उसके अंदर मैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर हूँ। तो ऐसे फ्लो चलता है। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा जाऊँ, मैं वेब पेज के अंदर जाता हूँ। अब मैं अगर PWD देखूँ तो मैं रूट के अंदर होम में हूँ, उसके अंदर मैं सौरभ के अंदर हूँ, उसके अंदर मैं डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर के अंदर, उसके अंदर वेब पेज के अंदर हूँ। तो ये PWD कमांड का वर्क होता है। LS is just to list the directories and files, even if it is a hidden file also it can be shown. PWD is to click that what is the present working directory, मैं अभी कहाँ काम कर रहा हूँ। अगर आपको देखना है और भूल चुके हो कि आप कहाँ पे हो, तो आप PWD से देख सकते हो, जो आपको बताएगी आपकी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है एक्चुअली में। और अच्छा, अब आपको एक कमांड और समझ में आ गई होगी कि मैं CD से कर रहा हूँ। CD क्या होता है, CD से मैं अपनी डायरेक्टरी को चेंज कर सकता हूँ। जैसे कि मैं अभी डॉक्यूमेंट्स के अंदर हूँ, है ना, वेब पेज के अंदर हूँ, तो मुझे वापस डॉक्यूमेंट में जाना कैसे जाऊँगा, मैं क्लिक कर दूंगा, मैं आ गया। अच्छा मैं यहाँ पे कैसे जाऊँगा, मैं कुछ नहीं, मैं CD डबल डॉट क्लिक कर दूंगा, पीछे आ गया डॉक्यूमेंट्स के अंदर। और पीछे जाना है तो सेम चीज़ कर दो। अच्छा अभी मैं कहाँ पे हूँ, अभी मैं जाना है डॉक्यूमेंट्स के अंदर, तो CD डॉक्यूमेंट्स, CD मीन्स जस्ट चेंज द डायरेक्टरी, सिंपल। बट अगर मुझे इसके अंदर वेब पेज में जाना है तो वैसे कर देंगे। तो समझ में आई LS क्यों होता है, PWD क्यों होता है, देन CD किस लिए काम आता है। गॉट इट। अच्छा 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 ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब एक चीज़ समझते हैं कि एक नया लाइक फोल्डर कैसे बनाते हैं। देखा था हमने MKDIR बनाते हैं, लाइक ओके वेब नाम का फोल्डर बनाते हैं, तो मुझे दिखेगा वो, लेट्स सी। अच्छा वेब है और वेब है, तो मैं LS-LA करूँगा। अगर मैं वेब करूँगा तो मुझे कुछ दिखेगा, बिल्कुल ये मुझे दिखाएगा वेब के अंदर क्या क्या है, कुछ भी नहीं है। अगर मैं वेब पेज के अंदर देखूँ तो एक फाइल तो है देखो, और दो चीज़ और है, डबल डॉट ये क्यों होती है, ये होती है बस एक पीछे वाली डायरेक्टरी में आने के लिए, और इट वन डॉट इज़ लाइक कि इससे कुछ फ़र्क पड़ता नहीं एक्चुअली, वहीं पर हो गया आप। एंड ये तो आपका वो हो गया कि फ़ाइल कौन सी है। अच्छा तो मुझे समझ में आ गया कि मैं एक फ़ोल्डर कैसे बनाता हूँ, मैं MKDIR से फ़ोल्डर बनाता हूँ। बट लाइक मैं कैसे डिलीट करूँगा इसको, अगर मुझे करना होगा तो कुछ नहीं, MKDIR इज़ मेक डायरेक्टरी, सो वी हैव RMDIR विच इज़ फॉर रिमूव डायरेक्टरी। एंड अगर मैं वेब करता हूँ तो वो हट जाएगा, वो डिलीट हो चुका देखो, यस। बट एक कैच है, अगर मैं वापस से MKDIR करके वेब बनाऊँ और मैं वेब के अंदर जाता हूँ CD करके, और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि भाई मुझे ना एक फ़ाइल बना के दिखाओ, तो फाइल कैसे बनेगी, टच 1.txt करके बना देते हैं। चलो अब मैं पीछे जाता हूँ, पहले देख लेता हूँ बनी नहीं बनी। अच्छा बन तो गई, बैक जाते हैं। अब मैं माइनस करता हूँ इसको, लाइक कहते हैं डिलीट करता हूँ वेब को, तो क्या हो जाएगा, ही सेज फेल। वाई फेल, बिकॉज डायरेक्टरी इज़ नॉट एम्प्टी। अच्छा तो जो RMDIR है वो सिर्फ खाली डायरेक्टरीज को रिमूव करता है, जी हाँ। तो हम इनको कैसे करेंगे, इसके लिए कमांड होती है RM देन -RF एंड वेब। अच्छा समझते हैं इसको थोड़ा, देखो इसने डिलीट कर दी और वो हट गया। तो बेसिकली काम सिर्फ यहाँ पे था RM का। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे बनाता हूँ फाइल यहाँ पे, अच्छा मैंने गलती से यहाँ बना दी, मुझे इसको डिलीट करना है, कैसे करूँगा, सिर्फ RM और 1.txt, तो डिलीट हो गई। अब मैं क्या कर रहा हूँ एक्चुअली, जब मैंने ये चीज़ करी आपकी कि भाई मेरे पे एक ना फोल्डर तो था, ठीक है, कहाँ गया मेरा MKDIR, चलो छोड़ो हम बना देते हैं MKDIR। वेब था, मैं वेब के अंदर गया और मैंने यहाँ पे एक फाइल बना दी, मैं बाहर आ गया। तो अभी जो ये आपका वेब है, अगर मैं LS-L करूँ वेब को,
तो एक फाइल है इसके अंदर, मीन्स मैं इसको सिर्फ RMDIR से तो डिलीट कर नहीं सकता, है ना, क्योंकि RMDIR करता किसको है, सिर्फ और सिर्फ खाली डायरेक्टरी को। तो मुझे कुछ चाहिए जो इस वेब को डिलीट कर सके। मैं ऐसे कर सकता हूँ? ऐसे भी नहीं कर सकता क्योंकि डायरेक्टरी है। तो डायरेक्टली हम क्या करते हैं, -R मीन्स आप रिकर्सिवली डिलीट करो, रिकर्सिवली रिमूव करो चीज़ों को। तो पहले फोल्डर हो जाएगा, फिर फोल्डर के अंदर देखिए कुछ है, हाँ फाइल है, तो फिर फाइल को उड़ा देगा, देन फाइल के बाद फोल्डर उड़ा देगा। तो मैं अब अगर एंटर करूँ तो क्या करे, हो गया, ठीक है, ये चीज़ होती है। अगर आपको लाइक कोई एरर आए, आपको उड़ाना है, कुछ एरर आता है, तो आप क्या कर सकते हो, -R F, F मीन्स फोर्सफुली। तो ये जो फ्लैग है ना, फ्लैग, ये मतलब बड़े मस्त हैं यार, ये ना आपके जो कमांड्स हैं उसको और सुपर पावर दे देते हैं, ठीक है ना। RM से फाइल उड़ा पा रही थी, अब रिकर्सिवली यूज़ करके मैं उससे पूरे का पूरा एक फोल्डर उड़ा सकता हूँ। तो जो पावर है बेसिकली ये होती है आपके फ्लैग्स की, गॉट इट। तो हमने बहुत सारी कमांड्स देखी कि भाई LS क्या करती है, PWD क्या है, CD क्या है, MKDIR कैसे काम करती है, RMDIR कैसे काम करती है, RM का क्या काम है, फ्लैग्स क्या होते हैं, वो -R -F वाले फ्लैग्स कहते हैं उनको हम। देन हम आगे चलते हैं, कॉपी वाली। ये लेट सपोज ना मेरे पे यहाँ पे मैंने एक टच करके 1.txt बना दी, अच्छा ठीक है। अभी मैं वेब पेज के अंदर कर जाऊँ, CD करके जाऊँगा वेब पेज के अंदर, वेब P करके मैं अगर टैब करूँगा तो कब ऑटो क्लियर हो जाएगा, ऑटो कंप्लीट हो जाएगा। तो एक फाइल है इसके अंदर, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये फाइल जो है वो मुझे कॉपी करनी है, 1.txt मुझे कॉपी करनी है, कहाँ पे, वेब पेज के अंदर। तो मैं कैसे करूँगा, वैसे कर सकता हूँ डायरेक्टली, देखते हैं। अच्छा LS करूँगा, वो तो यहीं रहेगी, वो कॉपी हुई है उसके अंदर। तो वेब पेज में जाते हैं और देखते हैं, तो देखो जी 1.txt यहाँ पे भी आ गई, और मुझे यहाँ नहीं चाहिए थी तो मैं इसको उड़ा देता हूँ। तो इसमें क्या समझा कि मैं फाइल्स को यहाँ पे रख सकता हूँ। अब एक बात आती है भाई कि एक बात आती है कि ना ये जो मेरी index.html वाली फाइल है, चलो या फिर इसको कुछ छेड़ते नहीं है, हम जाते हैं 1.txt के अंदर। मैं चाहता हूँ जो 1.txt है वो मेरी कॉपी हो जाए म्यूज़िक के अंदर। अच्छा भाई ये कैसे होगा, क्योंकि देखो हम कहाँ पे हैं अभी, हम अगर अपनी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी देखें तो हमें डॉक्यूमेंट्स के अंदर, बट मुझे इसको डालना है म्यूज़िक के अंदर। तो वो कहाँ पे होगी, /home/saurabh/music करके दिखा दो। देखो CD करते हैं म्यूज़िक, और म्यूज़िक में अगर देखो तो कुछ फोल्डर्स पड़े हुए हैं। अब मैं इन सारे फोल्डर्स को उड़ाते हैं, तो देखो RM से उड़ा सकता हूँ, खाली थे तो मुझे पता है, फोल्डर, देन फोल्डर 1, देन फोल्डर 2। अच्छा अभी कह रहा है कि भाई डायरेक्टरी क्या नहीं उड़ा सकते, तो कोई बात नहीं, हम RMDIR कर देते हैं। लो उड़ गए, बिल्कुल उड़ गए। अच्छा जी, अब मैं अगर इसे PWD देखूँ तो वही होगी, /home/saurabh/music, ये बात बिल्कुल। अब मैं था भाई डॉक्यूमेंट के अंदर एक्चुअली में, है ना, डॉक्यूमेंट के अंदर था, मुझे यहाँ से भेजना है 1.txt को म्यूज़िक के अंदर। कैसे भेजूँगा, कॉपी नहीं, CP शॉर्ट फॉर्म है गाइस, 1.txt। नाउ भेजना कहाँ पे है, दैट्स द इम्पोर्टेंट थिंग। अभी तो मैं सेम डायरेक्टरी के अंदर था, वेब पेज भी, बट अब म्यूज़िक तो अलग है, तो मैं इसको पूरा कॉपी करूँगा, इस पाथ को, गॉट इट। अब यहाँ पे Ctrl+C नहीं तो Ctrl+Shift+C होता है, तो मैं जस्ट इसको यूज़ करूँगा, CP 1.txt कहाँ पे, Ctrl+Shift+V करके पेस्ट होगा, एंटर। तो अभी मैं अगर पीछे जाता हूँ, CD करके पीछे जाता हूँ और CD करके जाता हूँ आपके म्यूज़िक के अंदर, तो मुझे दिख जाएगी मेरी 1.txt यहाँ पे। तो ये कुछ चीज़ होती है, गॉट इट, बड़ा मज़ा आया, है ना। अच्छा जी ठीक है, चलो और कुछ देखते हैं इसके अंदर। तो अगर हम बात करें थोड़ी सी CP की बात कर ली कि भाई कैसे कॉपी होती है फाइल, देन क्या कोई तरीका है जिससे मैं फाइल को कॉपी नहीं करके डायरेक्टली मूव कर सकूँ, कि लाइक मेरे पास 1.txt है, मैं चाहता हूँ कि नहीं डायरेक्टली मुझे चल जाए म्यूज़िक के अंदर। अच्छा भाई, अच्छा कैसे कर सकते हैं, कुछ नहीं, MB कर दो, 1.txt करो, भेज दो कहाँ पे, यहाँ पे। तो अब क्या होगा, यहाँ चलेगी, हाँ यहाँ पे है नहीं, क्योंकि मैंने इसको तो वहाँ भेजा है, करेक्ट समझे। अरे CD करे म्यूज़िक में करूँ अगर मैं, तो देखो फाइल यहाँ पे आ गई, अच्छे से कुछ काम नहीं तो उड़ा देते हैं। तो बैक जाओ और CD करके कहाँ चले जाओ, डॉक्यूमेंट के अंदर, काम वहाँ चलो चल रहा है अपना, ऐसे LS करो एंड लिस्ट करके वापस से क्लियर कर दो सब कुछ। क्लियर इज जस्ट टू क्लियर द स्क्रीन, करेक्ट। तो ये हमने सीखा। अच्छा जी, बड़ा मज़ा आया, बड़ा मज़ा आया। और कुछ है हमारे पास, हाँ है, टच कमांड। टच क्या करती है, ये फाइल बनाती है। अगर आप फाइल का नाम दोगे बन, तो फाइल बन जाएगी, बट इसका एक्सटेंशन क्या होगा, देखते हैं। कुछ बन तो है यहाँ पे, बट इसका एक्सटेंशन क्या है, हम प्रॉपर्टीज़ चेक करते हैं इसकी। प्रॉपर्टीज़ में क्या है भाई, एक एम्प्टी डॉक्यूमेंट है, मीन्स कुछ दिया नहीं है इसने नाम, इसको आप कंटेंट भरोगे तो अपने आप नाम दे देगा, ये चीज़ होती है। बट अगर आप चाहो तो डायरेक्टली नाम दे के बना सकते हो, यहाँ पे 1.html बना लो, .p बना लो, .c बना लो, आपकी मर्जी है। अभी के लिए मैं कहता हूँ .c बना लेता हूँ, या .p बनाते चलो, ये हो गया, राइट। तो ठीक है समझ में आया। अभी मैं LS करके देखूँ तो देखो कलर जो है आपकी फाइल का ऐसा है, और वेब पेज जो फोल्डर है उसका कलर कुछ ऐसा है।
अब मैं वन डॉट पी का कलर चेंज करूँ बदल देता करूँ। अच्छा ठीक है, अभी मैं अगर दोनों का वो देखूँ एल एस माइनस एल करके देखूँ तो वन डॉट पी क्या है, वन डॉट पी बेसिकली आपकी एक सिंपल फाइल है। मैं काम करता हूँ सी एच मोड चेंज करता हूँ, ठीक है, एंड मैं कर देता हूँ प्लस एक्स वन डॉट पी प्लस करूँ तो देखो अब आपका कलर चेंज हो गया। पता क्यों है? बिकॉज आपके लिनक्स के अंदर कलर कोडिंग चलती है, मीन्स फोल्डर का कलर अलग है, फाइल का कलर अलग है, एग्जीक्यूटेबल फाइल का कलर अलग होता है। एग्जीक्यूटेबल मतलब मीन्स कि अगर मैं ऐसे करूँ, अगर वन डॉट पी एच सॉरी पाइथन 3 वन डॉट पी वाई सॉरी वन डॉट पी तो कुछ होता ही नहीं है, पी वाई होता है। अरे यार मैं भी कन्फ्यूज़ हो गया। मैं क्या करता हूँ सी डी, अच्छा अब एक बड़ी मस्त चीज़ आई कि चेंज कैसे करूँगा, तो मैं क्या करूँगा यहीं पे वन डॉट पी को वन डॉट पी वाई कर दूँगा से, तो अब देना क्या होगा, उसका नाम चेंज हो गया। तो जब आपको रीनेमिंग करनी है तो आप एम वी कमांड का यूज़ करोगे और इसका नाम बदल के ये रख देना, तो नाम नहीं आ जाएगा। अभी मैं अगर वो करूँ कि पाइथन वन डॉट पी वाई, तो वो एग्जीक्यूट कर रहा है बट लिखा तो मैंने कुछ है ही नहीं। अब ओपन कैसे करते हैं, कुछ नहीं, ओपन एंड वन डॉट पी वाई। अभी क्या है कि ये ना एक डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन से इसको ओपन कर देगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ना यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, लेट सपोज मैं लिखता हूँ प्रिंट हेलो और मैं कर देता हूँ इसको सेव। हटते हैं यहाँ से। अभी मैं सेम चीज़ रन करूँ तो देखो ये खुल रहा है, बिल्कुल खुल रहा है। अब पाइथन के थ्रू इसको रन करते हैं, देखो इसने मुझे आउटपुट दे दिया हेलो। तो मैं इसको ऐसे एग्जीक्यूट कर सकता हूँ और ऐसे करके देख सकते हैं। चलो इसके बारे में आपको भी बताएंगे, नहीं तो बाद में बताएंगे। चलो वन डॉट पी वाई कह रहा सिंटैक्स एरर। अब इसका एरर क्यों आया, इसके हम थोड़ी देर बाद में चर्चा करेंगे। वो बेसिकली सी लैंग्वेज की तरह इसको रन करने की कोशिश कर रहा है, बट हमने पाइथन वाली फाइल बनाई है एक्चुअली में। तो कुछ कुछ समझ में आ रहा है अपने को, ठीक है। ये सब जो है सी एच मोड वगैरह हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट ठीक है समझ में आएगी। कुछ कलर कोडिंग होती है, कुछ कमांड्स होती है हमारे पास, आर एम डी आई आर, एम के डी आई आर, एम वी, सी पी, एल एस, पी डब्ल्यू डी, सी डी, ठीक है, आर एम डी आई आर, सब पढ़ा, मज़ा आया। अब टच समझ लिया, टच से क्या करते हैं, फाइल बना सकते हैं। कोई भी फाइल कहीं भी कितनी भी बना सकते हैं, लाइक टच वन डॉट टी एक्स टी, टू डॉट टी एक्स टी बना लो, थ्री डॉट टी एक्स टी बना लो, कोई गिनती नहीं है, बनाते जाओ वो सारी बनती जाएंगी यहाँ पे। समझ में आई बात, तो ये बात थी। अब रिमूव करना है, लेट सपोज मैं चाहता हूँ कि जितनी फाइल ओ से है स्टार्ट होती है वो सब रिमूव कर दो। कैसे करूँगा, ओ देन स्टार। अब जितनी फाइल ओ वाली होंगे सब डिलीट हो जाएंगे, देखना एलएस हो गई। ऐसी अगर मैं आर एम में कर दूँ टी स्टार, तो टी वाली सारी उड़ जाएंगी। तो ये स्टार क्या होता है, एक वाइल्ड कैरेक्टर होता है, लाइक टी के आगे जो भी है मुझे उससे मतलब नहीं, जिसके भी स्टार्टिंग में टी होगा मैं सबको उड़ा दूंगा, लाइक दैट, गॉट इट। तो आर एम का हमने एक और यूज़ केस देखा, बड़ा मस्त यूज़ केस था। अब हम आगे चलते हैं, एक और चीज़ के बारे में समझते हैं, वो होती है कैट कमांड। तो सी डी वेब पेज में जाता हूँ मैं, अगर लेट्स सपोज मेरे पास ना कोई पेज है, लेट्स सपोज मेरे पे इंडेक्स वाला पेज है, मैं इसको ओपन करता हूँ अगर, तो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल है, ओपन करते हैं। अब ये क्या ओपन कर रहा है, ये कर रहा है इसको ब्राउज़र में ओपन, क्योंकि मैंने क्या बोला, जो इंटेंडेड फाइल होती है वहीं पे ओपन करता है इसको। ठीक है जी, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट मैं चाहता हूँ, मैं इसको ओपन करना चाहता हूँ इसके थ्रू। एक बार खोलते हैं इसको माउस पैड के थ्रू, तो देखो कितना पंगा लगा, बट खुल गया। ठीक है खुल गया, कोई बात नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, हटाता हूँ यहाँ से। मैं कहता हूँ कि भाई मुझे ना कंटेंट देखना तो है, बट फाइल में वो नहीं खोलना मुझे, फाइल व्यूअर सिंपल देखना, यहीं पे टर्मिनल के अंदर देखना। तो कैसे करेंगे, कैट इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, कैट करो और देखो सारा कंटेंट आपको यहाँ दिख जाएगा। ईजी ईजी। अगर मैं टेल करके करता हूँ इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, तो देखो मुझे कुछ सर्टेन पार्ट मिला नीचे नीचे का। अगर मैं हेड करता हूँ इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, तो कुछ ऊपर ऊपर का पार्ट मिलेगा। तो लाइक ऐसे आप सेट कर सकते हो चीज़ों को, ये चीज़ होती है। अब एक और चीज़ समझते हैं कि अगर लेट सपोज आप कहीं फंस चुके हो, आपको समझ में नहीं आया कि कमांड काम कैसे करती है, तब क्या करोगे, आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, लेट सपोज मुझे एल एस कमांड ढूंढनी है, तो एल एस माइनस एच, अच्छा ये करेगा, ये इतना कुछ आपके हेल्पफुल है नहीं। आप क्या करो, हेल्प कर दो लो, तो आपको क्या मिलेगा, आपको पूरा का पूरा जो डॉक्यूमेंटेशन है ना रिगार्डिंग एल एस कमांड सब मिल जाएगा कि भाई एल एस कमांड करती क्या है, लिस्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द फाइल्स द करंट डायरेक्टरी बाय डिफॉल्ट ऑल्सो। अब ये आपको मिल जाता है फ्लैग्स माइनस ए बिग ए, लाइक पूरा का पूरा। ऐसी कोई भी कमांड आपको याद नहीं आ रही, लेट सपोज एम के डी आर क्या करती है, तो स्लैश हेल्प, आपको यहाँ उसको मिल जाएगा डॉक्यूमेंटेशन। तो इतना सिंपल है, इतना सिंपल है, ठीक है। तो आई होप आपको आज थोड़ा समझ आया होगा कि भाई हाँ दमदार तो है चीज़। तो आज की वीडियो के अंदर हम इतना ही कवर अप करते हैं। आपको जो मैंने कमांड्स आज बताई, थोड़ा थोड़ा उनको प्रैक्टिस करना, एक नोट्स में लिख लेना,
या फिर आप ChatGPT को बोलना कि मुझे कुछ टॉप 10-20 कमांड्स दे दो और उनको समझना, रन करना। तो बाकी की कमांड हम कल करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर के अंदर। टिल देन गाइस, बाय।